हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर में हम कंसिडरेशन और उसके एलिमेंट्स पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम कंसिडरेशन के बारे में एक बहुत ही फेमस मैगजीन पे चर्चा करेंगे जो कहती है, जिसको कहते हैं नडम पैक्टम। नडम पैक्टम का मतलब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। तो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको इनकॉर्पोरेट करता है और सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। अगर बिना प्रतिफल के कोई करार किया गया है तो ऐसा करार शून्य होगा। जैसे अगर ए बी से प्रॉमिस करता है कि मैं तुमको 10,000 रुपया दूंगा, बदले में बी उसको कुछ देने का प्रॉमिस नहीं करता है, मतलब बी के साइड से कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। ये एग्रीमेंट एक वाइड एग्रीमेंट होगा। तो ये एक जनरल प्रिंसिपल है जो ले डाउन किया गया सेक्शन 25 में कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। लेकिन ये एब्सोल्यूट नियम नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस तो सेक्शन 25 में ही बता दिए गए हैं और कुछ अन्य जगहों पे बताए गए हैं। तो इसका जो पहला एक्सेप्शन है वो है गिफ्ट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सहज नैसर्गिक प्रेम के कारण किया गया कोई गिफ्ट। तो ये सेक्शन 25 का क्लास 1 इसका एक्सेप्शन बताते हुए बताता है कि अगर कोई गिफ्ट किया गया है, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन देता है और ये गिफ्ट पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशनशिप है, मतलब ऐसे व्यक्तियों के बीच में है जो कि निकट की रिश्तेदारी में आते हैं और इन राइटिंग है और रजिस्टर्ड है, लिखित में है और रजिस्टर्ड है, तो ऐसा गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा। ये पहला एक्सेप्शन है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड का पहला एक्सेप्शन है ये गिफ्ट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन की। अगर सहज नैसर्गिक प्रेम के कारण दो व्यक्ति जो कि निकट रिश्तेदारी में आते हैं वे आपस में एक दूसरे को कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट करता है और वो गिफ्ट इन राइटिंग है और रजिस्टर्ड है फॉर द ला टाइम बीइंग इन फोर्स द्वारा, मतलब वो लिखित में है और रजिस्ट्रीकृत है, तो वो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होगा। इसका एक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। जैसे ए अपने सन को कहता है कि मैं तुमको 10,000 रुपया गिफ्ट करूंगा और वो इन राइटिंग में ऐसा कहता है और ये रजिस्टर्ड गिफ्ट है, तो ये बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होगा। दूसरा इसका एक्सेप्शन है पास्ट वॉलंटरी सर्विस। ये बताया गया सेक्शन 25 के क्लास 2 में। सेक्शन 25 का क्लास 2 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी के लिए पहले से कुछ किया हुआ है और उसके बदले में, उस भूतकालीन कृत्य के बदले में कोई व्यक्ति किसी को कुछ देने का प्रॉमिस करता है, तो ऐसा प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा, ऐसा एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा। जैसे मान लीजिए ए का पर्स खो जाता है, बी उसको लाके दे देता है, तो पर्स पाने के बाद में बी ये कहता है कि मैं तुमको 200 रुपया दूंगा, आपने मेरा खोया हुआ पर्स लाके दिया, तो ये पास्ट वॉलंटरी सर्विस है। यहाँ पे भूतकालीन स्वैच्छिक सेवा के बदले में अगर कुछ देने का वचन किया गया है तो ऐसा एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है। तीसरा है टाइम बार्ड डेट। अगर कोई ऋण टाइम बार्ड हो गया है, मतलब वो जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है उसके अंतर्गत अब उसको वसूला नहीं जा सकता है, तो उसके पूर्ण भुगतान या आंशिक भुगतान के लिए कोई व्यक्ति इन राइटिंग और साइंड वे में प्रॉमिस करता है, तो ऐसा एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होगा। मान लीजिए ए ने बी को 10,000 रुपया ऋण दिया हुआ था, जो ऋण वसूलने के लिए टाइम लिमिटेशन पीरियड बताता है वो बीत गया। अब उस लिमिटेशन पीरियड के बीत जाने के बाद ए ये कहता है कि मैं 5,000 रुपए उस ऋण के बदले में आपको लौटाऊंगा। अब ये लिखित में है और उसके द्वारा साइन किया गया है। साइन उसके भी द्वारा किया जा सकता है जिसने ऋण लिया था, या उसके अभिकर्ता द्वारा जो इस संबंध में प्राधिकृत है उसके द्वारा अगर साइन किया गया है, तो ये भूतकालीन ऋण भी टाइम बार्ड डेट भी, मतलब कालातीत ऋण भी एक बिना कंसिडरेशन के वैलिड एग्रीमेंट होता है। चौथा है गिफ्ट। तो सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि
सेक्शन 25 में कही गई कोई बात गिफ्ट पर लागू नहीं होगी। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम जब गिफ्ट पढ़ते हैं तो गिफ्ट में क्या होता है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन होता है। तो सेक्शन 25 ये कहता है का एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि अगर कोई गिफ्ट किया गया है जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत वैलिड है, तो वो गिफ्ट भी एक एक्सेप्शन है इस जनरल रूल का कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड। 5वां एक्सेप्शन है ग्रेचुटस बेलमेंट। अगर कोई बेलमेंट किया गया है और वो ग्रेचुटस बेलमेंट है, मतलब उसके बदले में कुछ नहीं लिया गया है, तो सेक्शन 150 ग्रेचुटस बेलमेंट को भी रिकॉग्नाइज करता है। ये ऐसे उपनिधान को भी रिकॉग्नाइज करता है, मान्यता देता है जिसके बदले में कुछ ना लिया गया हो। जैसे आपने किसी को अपनी मोटरसाइकिल, अपनी साइकिल किसी को दे दी हो केवल चलाने के लिए, उसके बदले में कुछ ना लिया हो। ठीक, तो सेक्शन 150 ग्रेचुटस बेलमेंट को रिकॉग्नाइज करता है। छठा और लास्ट एक्सेप्शन है एजेंसी। सेक्शन 185 ये डिक्लेयर करता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कंसिडरेशन का होना आवश्यक नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बिना कंसिडरेशन के भी क्रिएट की जा सकती है। तो ये हमारा डिस्कशन था, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड, उस पे और उसके एक्सेप्शंस पे ये कंप्लीट होता है। ये आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइए। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।